बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, मैं हूँ तारिक तिरमिज़ी और कम्युनिटी कॉर्नर से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। मौसम ख़राब है और बहुत ही ख़राब है। स्मॉग है या फोग है, कुछ भी है, लेकिन लोगों के लिए एक परेशानी है, एक अज़ाब है और मुसलसल है। इस सिलसिले में जो लोगों को तकालीफ हैं और जो लोगों के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए हम अक्सर ऐसे प्रोग्राम पेश करते हैं जिनमें लोगों को थोड़ी सी मालूमात मिल सके। तो इस सिलसिले में आज हम एक प्राइवेट क्लिनिक से ज़्यादा हम उसको खैराती अदारा कहते हैं, कश्मीर मेडिकल सेंटर, फ्री मेडिकल सेंटर है। वहाँ पे हम एक डॉक्टर साहबा हैं जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास आए हैं ताकि उनसे कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के बारे में सवालात उनसे पूछें ताकि आम आदमी को इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो हम डॉक्टर साहब से कहेंगे कि वो पहले अपना तारफ़ करवाएं और उसके बाद फिर हम उनसे सवालात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर तुबा सिद्दीक है और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ कश्मीर फ्री मेडिकल सेंटर में, और मैंने MBBS किया है UHS से, और मेरा अपना एक क्लिनिक भी है, अपना प्राइवेट सेटअप भी रन कर रही हूँ सिद्दीक मेमोरियल क्लिनिक के नाम से। तो मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ पिछले 5 माह से। उससे पहले मैं एक सेमी गवर्नमेंट में भी काम करती रही हूँ। तो आजकल जैसा कि आपने पूछा है कि सीजनल एलर्जीज के बारे से, जी जी। सीजनल फ्लू, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि मौसम की इतनी शिद्दत है, ठंड की वजह से अक्सर बच्चे और बुजुर्ग हजरात स्पेशली इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। ये जो ठंड की शिद्दत है, इसमें सबसे ज़्यादा तो ये है कि बच्चे वगैरह उनको एक तो कवर रखें, ठंड से बचाएं, खुराक का खास ख्याल रखें। स्पेशली ये जो ठंडी बोतलें, जूस, आलू चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा एलर्जी को एग्रावेट करती हैं, बढ़ाते हैं, ये जो फैक्टर हैं, जो रेशे वाली चीज़ें, इस तरह के फूड है वो अवॉइड करें, और अच्छे प्रोटीन का इंटेक रखें, अच्छी से अच्छी खुराक बच्चों को भी दें और खुद भी ठंड से भी बचें। गरीब बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है कि कोई इस तरह की चीज़ें करे, तो आप घर में छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। आप जब बच्चा उठ के आपका रात को वॉशरूम में जा रहा है, आप उसको कपड़े से ही पहनाएं, उसको ठंड ना लगने दें, उनका फेस से ही कवर रखें, उनको ठंड से बचाएं। बुजुर्गों के साथ आप सेम यही चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सूप वगैरह नहीं अगर अफोर्ड करते, सिंपल काढ़ा ये होता है, सिंपल सी चीज़ें, देसी चीज़ें, कहवा हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिनसे घर में ही इन चीज़ों से, इस मौसम में इस शिद्दत से बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा पीक पे है और हर दूसरा पेशेंट इसी चीज़ का आ रहा है। 50-60 पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, जिसमें से 40 तक तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमें आजकल बहुत खांसी है, नज़ला है, फ्लू है और सीजनल एलर्जीज, ये सारी चीज़ें। मास्क का इस्तेमाल करें जब बाहर जाएं, डस्ट है, स्मोक है, इसमें बहुत ज़्यादा सांस के मसले और तकलीफ होती हैं। बेसिक एक एंटी एलर्जी के साथ और गरारे वगैरह करने से आप बहुत बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले ही अवॉइड करें। मौसम में, इस मौसम में आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, थोड़े से बेसिक खुराक की चीज़ों में एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। डॉक्टर साहब, आप वैक्सीनेशन के बारे में भी बता दें कि आजकल जो है ना, ये मेरा ख्याल है बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी अवेलेबल है सरकारी अस्पताल में। मैंने देखा है कि वो कह तो रहे हैं, अलबत्ता मुझे पता नहीं है कि तो वो करवानी चाहिए। जी, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, क्योंकि इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन है, तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन तो इजीली अवेलेबल है, तो वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। ये है कि इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है और बहुत आप एक ना प्रिकॉशन ले रहे हैं, एक आप प्रिवेंशन, आप पहले ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपने हमेशा ही सुना होगा कि बेहतर होता है कि बंदा ना परहेज़ करे, वो इलाज से कहीं बेहतर है। तो छोटी-छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवा लें, और बाकी अपने अगर आप खाने का, खुराक का और एलर्जेंस को अवॉइड करने से अगर बच सकते हैं, तो बड़े-बड़े एंटीबायोटिक्स और लंबी चीज़ों में फँसने से बहुत बेहतर होता है कि बंदा ना थोड़े पे ही सही अपने आप को सेट रखे और इस मौसम में ज़रा अपना ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना था, जो तकरीबन 2-3 साल पहले ये वबा हमारे यहाँ आई थी, ये आजकल जो मैं देख रहा हूँ अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनमें ये सिम्टम्स बहुत हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। तो आप इसको कोरोना ही कहेंगे या ये उससे मुख्तलिफ है ये बीमारी जो है ये? जी बिल्कुल, कोविड के भी दोबारा केसेस काफ़ी सारे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं कि हर बंदे को कोविड ही है, ये चीज़ नहीं है। अब सिमिलर सिम्टम है ना, वो भी क्या था, रेस्पिरेटरी ट्रैक की एक इन्फेक्शन डिजीज़ है, उसमें भी जो सिम्टम्स आ रहे हैं, अब एक बंदे को अगर सिर्फ एलर्जी है तो अगर वो, या सिर्फ एक बंदे को निमोनिया है, कोविड भी निमोनिया ही था, निमोनिया की एक टाइप है, लेकिन अगर एक बंदे को सिंपली थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, वो फौरन एकदम से कर दे तो वो बेहोश होने लग जाए कि नहीं जी मुझे तो कोविड हो गया, मैं तो गया, तो इस तरह भी नहीं काम चलता। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने सिम्टम्स को इग्नोर करें और डॉक्टर के पास आए ना कि नहीं जी मैं तो घर में ही ठीक हो जाऊंगा, ये भी चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ी सी एहतियात भी करें, कोविड भी दोबारा आ रहा है, इससे भी बचें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, सफाई का ख्याल रखें, थोड़ा सा बचें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ये एक दूसरे से बीमारी लगती है, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, और दूसरा हाथ धोने चाहिए,
और बच्चों को जो है ना खुसूसी तौर पे जो है ना माएँ जो हैं ये आप पैगाम दे दें कि वो उनका बिल्कुल। ख़ास ख्याल रखें, उनके हाथ धुलवाएँ, उनको सैनिटाइज़ करें उनके हाथों को, क्योंकि बिल्कुल। बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना खेलते कूदते वो एक दूसरे से लिपट भी जाते हैं। तो अगर एक बच्चा बीमार है तो 10 बच्चे बीमार और कर साथ में जाते मास्क का हैं। इस्तेमाल जी, थोड़ा कॉमन कर लें। अब इतनी ज़्यादा सर्दी में ना अगर इतने सारे वायरसेस हैं, इतने सारे मसले हैं, इतनी सारी बीमारियां लग रही हैं, तो एक बहुत छोटी सी बेसिक सी चीज़ है, आप मास्क का डेली इस्तेमाल करें, उससे बहुत सारी इस तरह के मसलों से बचा जा सकता है। तो माएँ अपने बच्चों के लिए भी मास्क का इस्तेमाल करवाएं, बच्चों के लिए उनकी खुराक का ख्याल रखें, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, उनको ठंड से बचाएं, इससे बहुत सारे मसलों से बचा जा सकता है। ये पैगाम जो था ये मुफाद आमा के लिए था। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर साहिबा के कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ये मुफीद मशवरे दिए। मुझे यकीन है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप इनकी जो इन्होंने हदायत दी हैं या जो मशवरे दिए हैं, कीमती मशवरे हैं ये। याद रखिए ये डॉक्टर 500-700 हज़ार रुपया लेकर जो है ना ये मशवरे देते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको मशवरे दिए हैं। तो उन माओं से और उन घरों में जहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं उन लोगों के लिए खुसूसी बंदोबस्त करें। और सर्दी का ये मौसम जाने वाला है, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।